तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मेरे भाई, सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबे बहुत खराब हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के टूटते हुए घर, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के घरों पर चलता हुआ बुलडोजर। इसलिए ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव है। मैं पूरे बिहार में होता हुआ आया हूं, बछवाड़ा से लेकर के फुलवारी शरीफ से लेकर के बिहार शरीफ से लेकर नालंदा से लेकर के सिकटा से लेकर के ढाका से लेकर के पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहां पहुंचा हूं। कल पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है और सच्चाई यह है कि बिहार में एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मोहतरम कमरुल हुदा को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। डॉक्टर जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, रफीक भाई यहाँ मौजूद हैं। अगर आपने कमरुल हुदा साहब को एमएलए बना के भेज दिया तो सरकार बनने जा रही है। इंशाअल्लाह हम लोग इन्हें मिनिस्टर बना कर भेजेंगे। ये याद रखिएगा साथियों, बाहर से मेहमान आकर के आपके बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो उनको वोट नहीं देगा वो फिरौन है, नमरूद है। गालियां दी जा रही है, मुझे भी दी जा रही है, कमरुल हुदा को भी दी जा रही है, डॉक्टर जावेद साहब को भी भला बुरा कहा जा रहा है। मेरे भाई, किसी झांसे में मत आओ। जो यहाँ आकर के आपको गाली दे रहे हैं और आपको दरीबाज बता रहे हैं, दरअसल वो तेलंगाना में कांग्रेस की दरी बिछा रहे हैं। 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को तेलंगाना में हैदराबाद में जुबली हिल्स में एक सीट पर वोटिंग है। वहां नकीब मिल्लत साहब कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाकर के वोट मांग करके तब यहाँ आए हैं। उनके सारे पार्टी के लीडर कांग्रेस के लिए तेलंगाना में वोट मांग रहे हैं। 11 को वोटिंग है। इसलिए यहाँ अगर आपको समझा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो गली बिछाओगे, तो आप उनसे कह दो कि नहीं भाई, कमरुल हुदा साहब इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हमें पता है कि हमें सरकार बनाने के लिए वोट करना है। इसलिए आरजेडी के साथियों, लेफ्ट के साथियों, वीआईपी के साथियों, कांग्रेस के जो हमारे चाहने वाले हैं, सबसे गुजारिश है साथियों कि कमरुल हुदा भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। अगर आपने इन्हें असेंबली पहुंचा दिया तो मैंने कहा ना, सरकार भी बनेगी और ये मिनिस्टर भी बनेंगे। आज वक्त बहुत कम है, बस इतना कह के जा रहा हूं कि कहां सोया है कहां सोया है चौकीदार, अब बिहार बन जाएगी तेरी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, तो चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, पिता हमारी अड्डा देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। सीमांचल वालों, ये जो परदेसी मेहमान आकर के आपके बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं, किसी को हरामखोर बोल रहे हैं, किसी को झोला घोड़ा बोल रहे हैं, उनसे इलेक्शन होता रहेगा। लेकिन सीमांचल में कोई बाहर से आकर के सीमांचल के बेटे को गाली दे तो सीमांचल ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें बता दो कि हम सीमांचल के लोग हैं, भोले भाले लोग जरूर हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों के बारे में, अपनी लुंगी के बारे में, अपने पहनावे के बारे में और अपने खान पान के बारे में बुरा नहीं सुन सकते। तुम्हारी बिरयानी तुम्हें मुबारक, हमारा पंडा भात हमको मुबारक। हेलीकॉप्टर ऑफ भी नहीं किया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जावेद साहब जिंदाबाद, कमरुल हुदा साहब जिंदाबाद।